प्रोग्राम दरसे हदीस स्पॉन्सर्ड बाय कोहिनूर स्टील्स। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत नवास इब्ने समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खालिक की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बहुत ही आलीशान है। हम कई काम ऐसे हैं जो करना नहीं चाहते लेकिन लोगों की वजह से कर जाते हैं। मेरा एक ज़ाती मुशाहदा है, एक नौजवान बड़ी खूबसूरत दाढ़ी ग़ालिबन हमारे कहने पर उसने रख ली। जब हमने बताया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, कुछ अरसा बाद वो सामने आया तो देखा उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। पूछा क्या है? कहते हैं यार बस वो दाढ़ी काटना पड़ी। क्या हुआ? कि जनाब वो खाला ने कहा है दाढ़ी कटवा दो, नहीं तो बेटी का रिश्ता आपको नहीं दोगी। अब आप इस बात से समझें कि खाला की खातिर उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और हुज़ूर का फरमान क्या है कि मखलूक की खातिर खालिक की नाफरमानी ना करो। अब कल बरोज़ क़यामत एक तरफ अल्लाह ताला की ज़ात होगी, दूसरी तरफ खाला होगी। अब उसकी क्या ज़रूरत है कि वो खाला को कहे कि मुझे जन्नत ले कर दो। ऐसे ही कई मामलात हैं, शादी ब्याह को ले लें हम या घरेलू रस्म व रिवाज को हम ले लें। कई बातें हैं जो मजबूरन मुआशरे के डर से खौफ से हम कर जाते हैं, बाद में तकलीफ़ दे भी होती हैं और मामलात भी बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। गोया कि जब हम किसी शख्स की वजह से अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, मसलन हम मस्जिद में जा रहे थे, हमें किसी ने कह दिया ओ यार बड़ी नमाज़ें पढ़ी हैं, बड़ा तो नमाजी है, ठहर जा, हम नमाज पर नहीं गए। एक तरफ अल्लाह का हुक्म है और दूसरी तरफ बंदे का हुक्म है, तो इसमें हम देख लें कि हम किसको तरजीह दे रहे हैं। एक शख्स इस सरगोदा की तरफ से या रावलपिंडी की तरफ से जिसका ताल्लुक़ था, वो मुर्शिद कामिल की तलाश में निकला और बिल-आखिर पंजाब के शहर तौसा शरीफ पहुंचा। तो उसने कहा कि पीर साहब मुर्शिद मुझे कोई नसीहत करो। उन्होंने कहा भाई नसीहत ये है कि कम अज़ कम अल्लाह ताला को अपने जितनी हैसियत दे, यानी अपने जितना तो अल्लाह को समझ। उसने कहा भाई ये क्या बात है, मैंने तो बड़ा आपका नाम सुना कि आप बहुत बड़े दरवेश हैं, नेक हैं, आलिम हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं। मैं तो आया कोई बड़ी नसीहत करेंगे और आप कह रहे हैं कि अल्लाह को कम अज़ कम अपने जितना समझ ले। उसने कहा बस तेरे लिए यही है। रात ठहरा, सुबह नाश्ते के टाइम उस अल्लाह के वली ने एक बेहतरीन पराठा और उसके साथ गला सड़ा रोटी का टुकड़ा भी साथ भेज दिया और ख़ुद ही अपने किसी खादिम को भेज दिया कि जाकर सदा लगाओ। ये बंदा यानी मेहमान खाना खा रहा है तो सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर दे दो। तो इसके पास दो चीज़ें थीं, एक बेहतरीन रोटी पराठा और दूसरा रोटी का गला सड़ा बदबूदार टुकड़ा। इसे चाहिए था कि ये अल्लाह के नाम पर अच्छी चीज़ देता, इसने वो गला सड़ा रोटी का टुकड़ा दे दिया। तो अल्लाह के वली कामिल ने वहीं पर ही पकड़ लिया कि मैंने कहा था ना कि अल्लाह को कम अज़ कम अपने जितनी हैसियत तो दे, तो ख़ुद इतना अच्छा खा रहा है और अल्लाह के नाम के पर गला सड़ा हुआ टुकड़ा दे कर रहा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि मखलूक की खातिर खालिक की नाफरमानी ना करो। एक तरफ मखलूक की वजह से, रस्म व रिवाज की वजह से, मामलात की वजह से तुम उस पर चल पड़े हो, दूसरी तरफ अल्लाह के फरामीन है, आप उसको जनाब पड़खच्चे उड़ा रहे हो। बड़ा अजीब सा माहौल है, शादियों पर जाते हैं, खड़े होकर खाना खा रहे हैं, उन्हें कहें यार अल्लाह के नबी का फरमान है बैठ के खाओ, कहते हैं यार मौलवी साहब बैठ के खाया तो फिर लोग क्या कहेंगे कि ये अजीब मौलवी लग के आए।
بیٹھ کے کھانا کھا رہے، نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اسے کہہ دیں جناب آپ جا رہے ہیں اپنی بیٹی کو پردہ کروا لو، کہتے ہیں جناب وہ سب کی، اس کی کزنیں، خالہ کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، وہ ساری جناب نہیں کر رہی تو یہ بچی ہے کرے گی تو کیا لگے، یعنی ان کی خاطر اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی۔ اور پھر اگر کہا جائے کہ پردہ کرو تو کیا جواب ملتا ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے، ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔